वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं सोमेन दास। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना के बारे में लिखा है जिसका शीर्षक है उपलब्धि। वो लिखते हैं कि मैं पिछले 21 वर्षों से श्री श्री ठाकुर जी के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे इतना सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उनके करीब पहुंच सकूं। दरअसल मैंने प्रयास ही नहीं किया। जिंदगी बहुत टेढ़ी मेढ़ी राह पर जा रही थी। मेरा समय अत्यधिक बेचैनी से गुजर रहा था। उस समय श्री श्री ठाकुर की महिमा, उनकी कृपा और विश्वास मेरे लिए अनजान था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ घर की खिड़की के पास खड़े होकर मैंने लाउडस्पीकर से आ रही आवाज को कई बार समझने की कोशिश की। ऐसा लगा मानो ये शब्द मेरे लिए ही बोले जा रहे हों। क्या बात है, इसका क्या मतलब है, ये सोचता हुआ मैं घर से बाहर चला गया। आगे एक मंदिर था जिसमें एक बड़ी सभा हो रही थी। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुछ देर खड़े रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि श्री श्री ठाकुर की कृपा की चर्चा चल रही है। मैं वापस अपने घर चला गया। ठीक अगले दिन फिर उस मंदिर के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि मंदिर के बगल वाली बालकनी में सफेद कपड़े पहने कुछ लोग ठाकुर के बारे में चर्चा कर रहे थे। उत्सुकतावश उनके पास पहुंचा। उन्होंने मुझे प्राथमिकता दी और जैसे ही मैंने ठाकुर के बारे में बात की, मुझे दीक्षा में दिलचस्पी हो गई और अगले ही दिन मैंने अपनी पत्नी के साथ दीक्षा ले ली। मेरी यात्रा गुरु के साथ शुरू हो गई। परम पिता को मन में रखा और एक ही विचार किया कि परम पिता को परिवार में सबसे ऊपर रखना है, उन्हें सब कुछ समर्पित करना है, जीवन में मार्ग तय करना है और आगे बढ़ना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। हमारी दीक्षा के 1-2 वर्ष के भीतर ही हमारा बच्चा 12 वर्ष का हो गया और देवघर में वर्तमान पूज्यपाद आचार्य देव के आशीर्वाद से उसकी भी दीक्षा हो गई। मुझे एक बात का एहसास हुआ कि हमें ठाकुर से निकटता इसलिए मिली क्योंकि वह ऐसा चाहते थे। यह हमारे ऊपर उनकी असीम कृपा है। उनकी शक्ति, विस्तार और दया की सीमा को समझने की शक्ति मुझ में नहीं है, लेकिन उनको केंद्र में रखकर, उनको ध्यान में रखकर जीने और बढ़ने का संकल्प लेने की चेष्टा कर चल रहा हूँ और हर पल उनकी प्रेरणा को महसूस करता हूँ। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना के माध्यम से श्री श्री ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर जो हुई उसको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित था। उचित समय बीत चुका था। बेटा 7वीं में चला गया है। उसी समय मैंने अपने परिवार के साथ देवघर जाने का फैसला किया और सोचा कि चलें ठाकुर जी का दर्शन कराएं। जब मैं अपने बेटे के शैक्षिक भविष्य के बारे में उचित निर्णय पर नहीं पहुंच सका तो ठाकुर ही एकमात्र आशा थे। इस विषय पर आचार्य देव से निवेदन करने देवघर पहुंचा। आश्रम के वातावरण में रहना, ठाकुर का दर्शन करना, देश के विभिन्न हिस्सों से आए सैकड़ों गुरु भाइयों से मिलना जुलना, आनंद बाजार में प्रसाद ग्रहण करना मेरे लिए परम संतुष्टि का स्वाद था। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के दर्शन की लालसा थी। रात्रि लगभग 8:45 बजे एक गुरु भाई के सहयोग से आचार्य देव के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पहली नज़र में ही प्रभावित हो गया। बालक को प्रणाम करा के मैंने उनसे उसके बारे में निवेदन किया कि आगे ये क्या पढ़ सकता है। उन्होंने तुरंत MBBS की गाइडलाइन बताई। यह एक अप्रत्याशित घटना थी। दरअसल मैं यही बात मन ही मन सोच रहा था और वही हुआ। इसीलिए तो अंतर्यामी है। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मेरे बेटे को डॉक्टरी का अध्ययन करने का अवसर मिला और वर्तमान में वह डॉक्टरी ही पढ़ रहा है। मेरी आशा और पूर्ण विश्वास है कि वह ठाकुर जी की दया से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। यदि ठाकुर के ऊपर स्थिर विश्वास और धैर्य रखें तो कुछ भी जीवन में बुरा नहीं हो सकता है। उनकी दया से कोई वंचित नहीं है क्योंकि वो परम दयाल हैं। नवंबर 2023 की
आलोचना पत्रिका का हिंदी अनुवाद। जय गुरु।